सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणमिदंसनमिया सिद्धे सिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनं श्रेन्दमुकुटाश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणं। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। देवादिदेव कजारट श्री चिंतामणि प्रभु मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव कजारट भगवतमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनि राज्य की। परम पूजनीय चर्या श्रोमण नित्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। उन्हीं भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती मंजनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी यह भगवती मंजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार बड़ी विचित्रताओं को लिए हुए होता है। इस संसार में नाना गतियों नाना पर्यायों में भटकता हुआ यह जीव नाना प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त होता है और उन अवस्थाओं में नाना परिणामों को प्राप्त होता है। कभी तो वही जीव किसी अन्य को अपना कहता है, क्षण मात्र में फिर वही उसको पराया कर देता है। क्षण मात्र में जिसके लिए सर्वस्व त्यागता है, सर्वस्व को न्यछावर करता है, किसी छोटी सी बात को लेकर के क्षण मात्र में उसी को अपना शत्रु बना लेता है। किसे अपना कहें, किसे शत्रु कहें?
न मे शत्रु न चमे प्रिया। जगत में कोई मेरा शत्रु नहीं है, कोई मेरा प्रिय नहीं है। क्यों? कभी जिसे मैं शत्रु देखता हूँ वही क्षण भर के बाद मेरा प्रिय हो जाता है। जिसे मैं प्रिय देखता हूँ, मैं अपना देखता हूँ, वही क्षण भर के बाद मेरा शत्रु हो जाता है। माँ अपने पुत्र को उसके गाल पर चांटे मारते देखी जाती है, वही माँ क्षण भर बाद उसी को अपने आंचल का पान कराती देखी जाती है। पिता अपने पुत्र को कांधे पर बिठा करके मेला घुमाता है, क्षण भर के बाद वही पिता उस पुत्र से अपना रिश्ता तोड़ते देखा जाता है। अगले ही पल में वह पुत्र अपने ही पिता की चिता में आग लगाता देखा जाता है। बड़ा विचित्र है संसार, बड़ा विचित्र है, कुछ भी समझ नहीं आता। क्या है, क्यों है, क्या है, क्यों है, कैसे है, कुछ भी भान नहीं हो पा रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा। ये सब चल क्या रहा है? बड़ी विडंबना है। जीव निज आत्म तत्व को नहीं पहचान पा रहा, यही बड़ी विडंबना है। और पद्रव्यों को अपना निज द्रव्य मान करके उनमें राग कर बैठता है। फिर राग की पूर्ति पूर्ण नहीं हो पाती है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति पूरी नहीं हो पाती है, फिर उसी में द्वेष को प्राप्त हो जाता है, उसे ही शत्रु बना लेता है। शत्रु कहीं से बाहर से नहीं आते माँ, शत्रु कहीं से बाहर से नहीं आते। आपके ही बीच में रहने वाले आपके ही जो सगे संबंधी होते हैं, वे ही कालांतर में शत्रु बन के सामने खड़े हो जाते हैं। अथवा जो आपके परम शत्रु थे, वे शत्रुता निभाने के लिए आपके ही घर में आपके अपने मन किया जाते हैं, फिर आपको वे ही कष्ट देते हैं। शत्रु बाहर से कहीं से नहीं आते। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट कर लेना। शत्रु कहीं से बाहर से नहीं आएगा। जब भी शत्रु खड़ा होगा, जब भी शत्रु सामने खड़ा होगा, नियम से उसकी पर्याय उठा के देख लेना, आपका कोई अपना सगा था, अब आपका अपना कोई घनिष्ठ था, वही सामने बैरी बन के खड़ा हो गया है। मिलिए मिलिए सहदेवी माता से। एक भाई वज्रबाहु जो मुनिराज बनकर साला उदय सुंदर और पत्नी मनोदया तीनों ने वैराग्य को धारण करते हुए अपने योग्य पदों को प्राप्त किया। दोनों मुनिराज बनकर उग्र उग्र तप करने लगे और मनोदया आरिका बनकर और उग्र तप करते हुए वह भी अपने कर्मों का क्षय करने लग गई। इधर जो दूसरा भाई था पुरंदर, किनका? सुरमन्यु और कीर्तिसमा राजा रानी के जो द्वितीय पुत्र था पुरंदर, सही है। जैसे घर के संस्कार होते हैं, जैसे माता पिता के संस्कार होते हैं, बच्चे उन्हीं संस्कारों का अनुसरण करते हैं। नीरज भैया, मिलो अपने बेटे से, मिलो अपनी बेटी से। जैसे संस्कार आपने अपने बच्चों में दिए, अथवा यूं कहूं कि जैसे संस्कारों में आप पले बढ़े, आपके बच्चों में आपकी छवि दिखाई देती है, आपके पिता की छवि दिखाई देती है। आप धर्मात्मा जीव रहे हैं, आपके पिता माता धर्मात्मा जीव रहे हैं, तो वे ही संस्कार आपके बेटे और आपकी बेटी में दिखाई पड़ते हैं। छोटे से मंदिर की तरफ भागता है, किसी से कोई प्रयोजन नहीं। छोटे से बच्चा बच्ची मंदिर की तरफ भागता है। क्यों? क्योंकि माता पिता मंदिर की तरफ भागते हैं। और जिनके बच्चे होटल्स, पब,
डिस्को यहाँ भाग रहे हैं, मूवीज़ की तरफ भाग रहे हैं, उनके माता पिता को उठा के देख लेना, कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसा आचरण आपने किया, हम देखते रहते हैं, बच्चों को पढ़ते रहते हैं, माता पिता आते हैं दूर से ही नमोस्तु महाराज जी, दूर से ऐसे ऐसे कर लिया, तो बच्चे भी दूर से ही नमोस्तु महाराज करके बैठ जाते हैं। और जिनके माता पिता आते हैं, जिनके पिता स्वयं गवासन से बैठ करके नमस्कार करते हैं, कुछ मत बोलो बेटों से, बच्चों से कुछ भी मत बोलो, बच्चों से आप बस करो, क्रिया करो। बच्चे अपने आप देख करके आपकी क्रिया को सीख लेते हैं। आप जब गवासन से बैठ करके और मुनिराज को 3 आवर्त पूर्वक 3 बार नमस्कार करते हो, अपने आप बच्चा आपका 3 आवर्त पूर्वक गवासन से बैठकर नमस्कार करना सीख जाता है, बिना बताए ही। ये संस्कारों का प्रभाव पड़ता है, ये दृश्य का प्रभाव पड़ता है। जो दृश्य सामने घटित हो रहा होता है, वह दृश्य बच्चों के मस्तिष्क में कैद हो जाता है। वह वही करते हैं जो उनका पिता कर रहा होता है। जो ऐशो आराम में स्वयं जिए हैं, जिन्हें दूर दूर तक धर्म से वास्ता नहीं रहा है, अब यदि वे बच्चों से उम्मीद करें कि हमारे बच्चे संस्कारी हो जाएं, तो कैसे होंगे? आपने अपने जीवन को लग्जरियस जिया है, वो भी वही जिएगा। जिसके कुल में जिसके परिवार में कोई मुनिराज हुआ हो, आर्यिका माँ हुई हो, कोई व्रती हुए हो, कोई महाव्रती हुए हों, अपने आप उनके बच्चों के संस्कार वैसे पड़ते हैं, बच्चे उस तरफ भागते हैं। हमने तो अपने से अनुभव किया है। माता पिता धर्मात्मा थे, माँ व्रत करती थी, कभी नहीं बोलती थी कि बेटा तुम एकासन करोगे, उपवास करो। माँ रवि व्रत करती थी, अलोना भोजन ग्रहण करती थी बिना नमक का, तो उनके साथ हम अपने आप लग जाते थे। आज माँ का व्रत है, आज हम भी रवि व्रत करेंगे। लपसी बनती थी कभी, तो कभी वो गुड़ का सीरा, लालच में ही सही, गुड़ का सीरा तो वैसे भी मिल जाता, पर माँ करती थी आज गुड़ का सीरा बनेगा, आज लपसी बनेगी, क्योंकि आज मम्मी का रवि व्रत है। उनको देख देख करके अपने आप व्रतों को करना सीख लिया, कभी नहीं बोला उनने। एक अच्छा काम ये किया कि कभी मना भी नहीं किया, रोका भी नहीं। तो देख देख कर वही संस्कार। पिता व्रती थे, प्रतिमाधारी थे, तो उनको सामायिक करते देखते थे, उनको भगवान का अभिषेक करते देखते थे, पूजन करते देखते थे, तो अपने आप वैसे ही संस्कार पड़ गए। अब किसी जीव का यदि बहुत बड़ा दुर्भाग्य ही है तो बात अलग है कि श्रेणिक के घर में कुणिक उत्पन्न हो जाते हैं। कंस जैसे जीव पिता के घर में उत्पन्न हो जाते हैं, धर्मात्मा पिता के यहाँ कंस जैसे कुणिक जैसे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ये उस जीव का दुर्भाग्य कहो, पर पूर्व में उनकी पर्यायों को उठा के देखा जाए तो कहीं न कहीं उनने भी कुछ ना कुछ पाप तो किया था, तभी हुआ है। इसलिए जैसे संस्कार मिलते हैं, जीव का परिणमन वैसा होना शुरू हो जाता है। पिता ने जैनेश्वरी दीक्षा को ग्रहण किया, बड़े भाई वज्रबाहु ने जैनेश्वरी दीक्षा को ग्रहण किया, तो पुरंदर के भाव भी वैसे ही बन गए। और जब पुरंदर के भाव बने, तब पुरंदर ने कहा मंत्रियों से कि यह संसार पूरा बिजली के समान क्षणभंगुर दिखाई पड़ता है। मेघ, श्रावण के मेघ जिस तरह घटाओं के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, पुनः थोड़े समय में देखते देखते वे मेघ विलीन हो जाते हैं, आकाश स्वच्छ हो जाता है, ऐसे ही ये संसार में इस जीव की दशा है। नाना पर्याय रूप मेघों के भांति यह संसार में जीव आता है,
क्षण मात्र में विघटित होकर के विलीन हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया, फिर कभी देखने में ही नहीं आता है। इस बात का कभी आपने अनुभव किया? इसका कभी आपने अनुभव किया? विलीन हो जाता है तक तो ठीक है, फिर कभी देखने में नहीं आता। आपके सामने बैठे बैठे कितने लोग चले गए, वे कहानी बन के रह गए, अब वे कभी देखने में नहीं आते हैं। अब तो तस्वीरें भी धुंधली पड़ती चली गई हैं, अब तो तस्वीरें भी धुंधली पड़ती चली जा रही हैं, उनमें से भी वह चेहरा विलीन होता चला जा रहा है। ऐसे वैराग्य से भरकर उन्होंने अपने पुत्र कीर्तिधर को राजलक्ष्मी का भार सौंपा, परंतु सभी मंत्रीगण और परिजनों ने बहुत अनुनय विनय किया कि अभी आप दीक्षा धारण नहीं कर सकते, क्योंकि अभी राजलक्ष्मी को आपको संचालन करना है। आपके जैसा राज्य संचालन करने वाला अभी आपके कुल में कोई नहीं है, इसलिए आपको राज्य का संचालन करना है। पर वैरागी को कहाँ राज्य दिखता है? रागी को कहाँ वैराग्य दिखता है? उसको तो 5 इंद्रिय के भोगों में ही आनंद आता है, और वैरागी को कहाँ राज्य दिखता है? उसको 5 इंद्रिय भोग अंगारे के समान दहकाते हैं, जलन उत्पन्न करते हैं। जैसे गर्म पानी में उंगली पड़ जाए तो दाह उत्पन्न कर देती है, झुलसा देती है, ऐसे ही संपूर्ण वैभव, संपूर्ण राज्य संपदा वैरागी को अंदर ही अंदर झुलसाता रहता है। उसको क्षण मात्र भी चैन नहीं पड़ता है। जल से निकाली हुई मछली की तरह वह धर्म से बिना तड़फड़ाता है, चटपटाता है। ये धर्मात्मा का लक्षण है माँ। अब देखो, अपने अंदर खोजो कि हम धर्मात्मा हैं कि नहीं। यदि आपके मन में ये हमारे राजू भैया थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए, कल बहुत सारी माताएं, अब थोड़ा सा सर्दी हो गई थी तो तुरंत महाराज जी आज क्लास बंद कर दो। महाराज ने आहार लेना बंद किया क्या? महाराज ने विश्राम बंद किया क्या? महाराज ने और अपने जितने कार्य थे वो सब बंद किए, शरीर के लिए जितने कार्य थे वो सब किए कि नहीं किए? मल विसर्जन करने गए, आहार लिया, आदि आदि जितने भी शरीर से संबंधित जितने कार्य थे सब किए कि नहीं किए? तो फिर आत्मा से संबंधित कार्य क्यों छोड़ देते हो? थोड़ा सा बुखार आ गया, थोड़ी सी सर्दी हो गई, सबसे पहले कोई काम बंद होता है तो भैया आज मंदिर नहीं जा रहे। ये कोई नहीं बोलेगा आज जंगल नहीं जा रहे, आज 2 नंबर छोड़ने नहीं जा रहे, ये कोई नहीं बोलेगा। लघु शंका आएगी तो ये कोई नहीं बोलेगा आज हमारी तबीयत खराब है, आज हम लघु शंका नहीं करेंगे। भोजन करने के लिए नहीं बोलेगा कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, हमारी तबीयत खराब है। दुकान जाने को मना नहीं करेगा, आज हमारी तबीयत खराब है, आज हम दुकान बंद रखेंगे। ग्राहक को सामान कितनी बुखार पड़ा हो, ग्राहक का फोन आ गया, ग्राहक के पास तुरंत पहुंच जाता है सामान निकालने के लिए, वहां बंद नहीं होता। बंद क्या होता है? अब हमारी हिम्मत नहीं है, आज हम सामायिक नहीं है, सामायिक का त्याग। आज हमारी हिम्मत नहीं है, आज रोज़ हम ऐसे फेरते हैं, 10-12 मालाएं फेरते हैं, लेकिन आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही है, आज हम 2 ही माला फेरेंगे, बाकी 10 माला बाद में देखेंगे। यानी देखो तो हम धर्मात्मा कहला तो रहे हैं, लेकिन क्या धर्म हमारे अंदर में पल रहा है कि नहीं पल रहा है? क्योंकि धर्मात्मा धर्म के बिना वैसे ही छटपटाता है जैसे पानी के बिना मीन छटपटाती है, मछली छटपटाती है। एक क्षण भगवान के दर्शन ना हो, उसको लगता है कि मेरे जीवन का कोई महत्वपूर्ण कार्य छूट चुका है। सूना सूना उसका पूरा दिन सूना सूना लगता है जिस दिन भगवान जिनेंद्र के दर्शन नहीं हो पाते हैं। धिक्कारता है वह जीव अपने आप को, हो कैसा पाप कर्म का उदय है, आज मैं प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया, कैसा पापी जीव हूं मैं, भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। ऐसी छटपटाहट
उस पुरंदर के अंदर भी ऐसी छटपटाहट मची हुई थी, कब हो कि मैं दीक्षा को प्राप्त करूं। इसलिए उसने अपने युवा पुत्र कीर्तिधर को राज तिलक किया और राज तिलक करके वन में जाकर के उसने जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया। पर जो गति पिता की वही गति पुत्र की भी चल रही थी, जो मति पिता की चल रही थी वही मति तो पुत्र की भी चल रही थी। कीर्तिधर तो स्वयं सोच रहे थे कि मैं कब भोग संपदा इस राज आदि से विरक्त होकर के, और ये सब युवराज आदि पद हैं, इनको छोड़कर मैं कब दीक्षित होकर के अपनी आत्मा का कल्याण करूं। मंत्रियों ने बहुत समझाया, पहले पुरंदर को समझाया। क्या है, संसारिक लोगों का समझाने का ही काम रहता है। जब कोई जीव वैराग्य को धारण करने जा रहा होता है तो ये मोहल्ले पड़ोस को लेकर करते हैं, अरे भैया कछु नहीं है आजकल, अब का रखो है मुनिराज बनवे में, माता जी बनवे में, कछु नहीं है। कोई बिहार करावे वाले तो मिल नहीं रहे, तुम्हें महाराज बनने, आहार के लिए चौका लगाने के लिए लालटन लिए घूमना पड़ती है, तुम्हें महाराज बनने। कछु नहीं रखो महाराज बन में, भैया शांति से घर में जियो, शांति से घर में रहो, यहीं रह के धर्म ध्यान करो। जैसे आप धर्म ध्यान घर में रह के करते रहते हो, जैसे कहने वाले अपने घर में रह के खूब धर्म ध्यान करते ही रहते हैं। आंसू ऐसे बनने वाले बहुत मिलेंगे तुम्हें, एक दिन बोल के देखना। सबसे बड़े बैरी यदि हमारे कोई होते हैं, देखो थोड़ा कटु शब्द बोल रहा हूँ, झेल लेना, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूँ। सबसे बड़े आपके यदि कोई बैरी हैं तो आपके माता और पिता। जिस दिन बच्चा अपने आत्म कल्याण के लिए निकलेगा उस दिन सबसे पहले रोकने वाला कोई खड़ा होगा तो माता पिता। माँ आंसू बहाने लग जाएगी, पिता बेटा तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन। उनको अपना दिख रहा है कि तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन। तुम भी कह देना बेटा, पिताजी पिताश्री मेरे अलावा मेरा है ही कौन। ये बैठा ना पीछे। दीक्षा लेने का जब भी भाव होगा सबसे पहले आपके संबंधी, आपके रिश्तेदार आपकी टांग खींचेंगे। तुम्हारी माँ, हमसे भी ऐसा बोला गया था, तुम्हारी माँ बेटा तुम्हारी माँ के प्राण तुम में बसते हैं। तुम्हारी माँ, तुम अभी चले जाओगे तुम्हारी माँ प्राण छोड़ देगी, तुम्हारी माँ मर जाएगी, अभी तुरंत निर्णय मत करो। हमने कहा कोई किसी के लिए नहीं मरता मित्र, कोई किसी के लिए नहीं मरता है। हर जीव अपने राग के लिए मरता है और हर जीव अपने राग के लिए जीता है। कोई किसी के लिए नहीं जीता, कोई किसी के लिए नहीं मरता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग जीते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती इसलिए लोग मरते हैं। कोई किसी के लिए नहीं मरता। हमने कहा चिंता मत करो, हमारी माँ इतनी कमज़ोर नहीं है कि उनका बेटा चला जाए तो वे प्राण त्याग दें। हमारी माँ समझती है कि बेटा त्रिलोक पूज्य मुद्रा को प्राप्त करने जा रहा, मेरा बेटा मेरी कुक्षी को धन्य करने जा रहा है, ये माँ समझती है। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, माँ को मनाने का काम हम कर लेंगे। बस तुम आनंद से जियो, तुम दुखी मत हो। जिनसे कोई लेना नहीं देना नहीं, बेज़्यादा दुख बताते हैं। इसलिए सबसे पहले रोकने का काम कोई करेगा तो अपने सगे संबंधी वे नहीं निकलने देते घर से बाहर, वे ही रोक के रखते हैं। पता नहीं कितने प्रकार का हवाला देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ भैया। तो पुरंदर ने जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। बहुत समय जब बीत गया तब पुनः कीर्तिधर ने भी उसी मार्गों को चुनने का जब अभिप्राय अपना प्रकट किया, तब सारे मंत्रीगणों ने कि आपके पिता ने दीक्षा लेकर के हमारे इस नगर को, हमारे इस देश को शून्य कर दिया है, इसलिए अब आप ही एक हमारे आश्रय हो, सहारा हो। यदि आप भी चले जाओगे तो इस राज का संचालन कौन करेगा, क्योंकि आपके अलावा युवावस्था थी, अभी तो कोई पुत्र भी उत्पन्न नहीं हुआ। अभी तो कुछ समय पहले ही विवाह हुआ था, किससे? सहदेवी से, राजकुमारी सहदेवी से। अभी तो विवाह हुआ था, थोड़ा ही समय तो हुआ था, पर
पर बैरागी को कौन रोक पाया है। इसलिए सभी मंत्रियों ने सभी परिवारजनों ने बहुत निवेदन किया, अनुनय विनय किया कि महाराज अभी आप घर छोड़ के मत जाओ, कम से कम इस राजभार को संभालने के लिए एक पुत्र की उत्पत्ति हो जाए, फिर भले ही उसको राजपाट आप दे करके फिर भले ही चले जाना, परंतु इस राज्य लक्ष्मी को भोगने वाला और कौन है घर में, इसलिए आपका जाना अभी उचित नहीं है। सभी बड़ों की अनुनय विनय और सभी के निवेदन को स्वीकार करते हुए कीर्तिधर ने उसी समय संकल्प कर लिया कि जिस दिन मेरे घर में पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी, उसी दिन इस राज्य को छोड़ करके मैं जैनेश्वरी दीक्षा लेने के लिए वन में चला जाऊंगा। हर क्षण हर समय बस एक ही बात का चिंतन करते रहे कि कब हो कि कोई राज का भार संभालने वाला मिल जाए, ताकि मैं इस संसार के भार मेरे ऊपर जो पड़ा हुआ है, इस भार से मैं शीघ्र मुक्त हो जाऊं। परंतु घर के लोग बड़े कलाकार होते हैं भैया। इन्होंने प्रण किया हुआ है कि पुत्र आते ही ये बैराग को धारण कर लेंगे, इसलिए सहदेवी ने जब गर्भ धारण किया तो उस बात को राजा कीर्तिधर से छिपा लिया गया। बहुत समय तक तो रानी उनके सामने ही नहीं आई, और जब पुत्र उत्पत्ति हो गई तो उस पुत्र की उत्पत्ति के बाद उस पुत्र को गुप्त सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया, और राजा को इस बात का पता ही नहीं लग पाया कि राजा ने एक पुत्र को उत्पन्न किया है। रानी ने, सहदेवी ने पुत्र रत्न को उत्पन्न किया है। न कोई बधाई, न कोई मंगलगान, ना ही कोई उत्सव मनाया गया। क्यों? क्योंकि राजा को पता लग गया तो राजा महल छोड़ के चला जाएगा। पर होनी को कौन टाल सकता है? होनी टाले से ना टरे, जो होनी है होए। होनी टारे से ना टरे, जो होना है होए। पछड़ों में पर के बाबरे, व्यर्थ में तू क्यों रोए? तू व्यर्थ में ही शुभ का चिंतन करता है, व्यर्थ में ही अशुभ का चिंतन करता है, व्यर्थ में ही आंसुओं को बहाता है। अरे बावरे, तेरे रोने से, तेरे कुछ भी करने से होनी टरने वाली नहीं है। होनी जो होना है वह तो होके निश्चित है, होकर ही रहेगा। तुम कितनी छिपा लो, कितनी भाग लो, सुगंध को कितनी बंद कर लो, चंदन को कितने ही डिब्बों में बंद कर लो, कितने ही डिब्बों में चंदन को बंद कर लो, महक थोड़ी ना थोड़ी तो आई जाती है। सेंट, गंधी सेंट वाला गंधी गलियों में से आपके निकल जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं छिड़कता है, परंतु गलियों में गंध तो आ ही जाती है, गलियां महक तो जाती ही हैं। ऐसे ही जिसकी भव्यता निकट होती है, उस जीव को कौन रोक पाता है? तुम कर लो कितनी मायाचारी करना है, कितने छल करना है, वह तुम्हारा मायाचारी, वह छल तुम्हारा काम आने वाला नहीं है। वस्तु तो प्रकट हो ही जाती है। इसलिए सत्य का जीवन जियो। असत्य कितना भी छुपा लो, असत्य कितना भी छुपा लो, उसके ऊपर कितना भी सत्य का पॉलिश कर लो, असत्य प्रकट हो ही जाता है। और सत्य को कितने ही डिब्बों के अंदर, कितनी भवनों के अंदर बंद कर दो, सत्य भी प्रकट हो ही जाता है। समय आता है असत्य भी नहीं छिपता है, समय आता है सत्य भी नहीं छिपता है। इसलिए असत्य का, पापों का जीवन मत जियो। जीना ही है तो सत्य का जीवन जियो, क्षमा मार्दव आर्दव सोच का जीवन जियो, ताकि जीवन में आपका कुछ भला हो सके। छिपता कुछ भी नहीं है। तुम तो जैसे 48 ताले के अंदर मानतुंग स्वामी को बंद किया था ना, तो तुम तो 48 कोठियां एक के अंदर एक बनवा लो। एक कोठी के अंदर 48 कक्ष एक के अंदर एक बनवा लो। उस 48वें कक्ष में भी जाकर पाप करोगे, तब भी एक न एक दिन में पाप सारे तालों को तोड़कर, सारी कोठियों को तोड़ करके बाहर आकर के सबके सामने नाचेगा।
और एक सामायिक उसी 48वीं कोठरी में बैठ के कराना, वह उस समय का किया गया पुण्य भाई भी 48 कोटियों के बाहर आकर किसी न किसी दिन दिखाई दे जाएगा। चुपता नहीं है, चुपता नहीं है। इसलिए जीना ही है, सत्य का जीवन जियो, संयम का जीवन जियो। पाप कभी छिपेगा नहीं, एक ना एक दिन प्रकट हो जाएगा और फिर मंगरे पे बैठ कर चिल्लाएगा। फिर कहोगे हाँ ये क्या हो रहा है। मगरा जानते हो क्या होता है? मगरा क्या होता है? पहले जो मकान होते थे ना, कच्चे मकान, उस कच्चे मकान में छप्पर ऐसा होता था, तो जो सबसे ऊपर वाली जो टोंक होती है ना, जो ये इसको बोलते मंगरा। कबीलों वाला जो मकान होता था ना, तो जहाँ ऐसे दो पार्ट होते थे, दो ढाल होते थे, तो ढाल का जो सबसे ऊपर वाला टोंक, उसको कहते थे मंगरा, बड़ेरी। कितने ही पाप करो आओ, छुप के पाप कर आओ, कितने छुप के पाप कर आओ, जिस दिन उदय आएगा मंगरे पे बैठा बैठा पाप चिल्लाएगा और तुम बैठ कर आंसू बहाओगे। और कितने ही पुण्य कर लो अंदर बैठ के, वो पुण्य भी मंगरे पे बैठ के आवाज देगा, तुम मुस्कुराओगे। इसलिए होनी नहीं टलती है, होनी नहीं टली, होनी नहीं टली। एक लालची सेवक ने कि राजा को अगर ये पता लग जाएगा कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, बड़ा उत्सव होगा और राजा मुझे पुरस्कृत करेगा, इस लालच में जाकर के उसने कह ही दिया, महाराज बहु अहो भाग्य है, अहो भाग्य, बड़ा भाग्य है, बड़ा अच्छा दिन है, शुभ दिन है। क्या हो गया आपको नहीं पता क्या? कुछ समय पहले आपके महल में आपको पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। आप बैरागी ना हो जाओ, इस भय से सभी लोगों ने छुपा के रखा है आपसे, आपको बताया नहीं, आप पिता बन गए हैं। हमारे राज्य को संभालने वाला, राज्य का वारिस आपके घर में जन्म ले चुका है। ओ पिता के तो हर्ष का ठिकाना नहीं था। उस समय कीर्तिधर का तो उल्लास हर्ष क्या था, वह तो शब्दों में कहा नहीं जा सकता। तुरंत ही अपने गले से माला को तोड़ते हुए उसने उसके सामने फेंक दिया, तेरा पुरस्कार ग्रहण कर। अपने अंगुलियों में पहनी हुई मुंदरियों को निकाल करके उसके सामने डाल दिया, अपने मुकुट सर का उठा करके उसके सामने डाल दिया। कहा तूने मुझे वो समाचार दिया है, तू मेरा परम मित्र है। महल के सारे लोग मेरे शत्रु हैं, जो मुझे कल्याण मार्ग में जाने से बाधा उत्पन्न कर रहे थे। तू ही मेरा परम मित्र है, जो तूने आकर के मुझे ये शुभ सूचना दी है। आज ही अब मैं अपनी उस जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त करूंगा, बरसों से जिसका मैं इंतजार करता था। ऐसा कहते ही पुत्र का मुख भी नहीं देखा और पुत्र को मुख देखे बिना ही वह कीर्तिधर मुनिराज वन की ओर चले गए। सभी मंत्रियों ने कुमार अवस्था में ही उस बालक को राज सिंहासन पर बैठा दिया। सहदेवी उस राज्य का संचालन करती थी। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, बड़े होते होते उसका विवाह कर दिया गया। जब वह बालक बड़ा हुआ, विवाह हो गया, एक दिवस वे कीर्तिधर मुनिराज महीनों के उपवास के बाद पाड़ना करने के लिए अपने ही नगर की तरफ आ गए। होनी को कौन टाल सकता है? होनी को कौन टाल सकता है? जब होनी होती है तो निमित्त संयोग भी वैसा ही बनता है, फिर क्षेत्र का वातावरण भी वैसा ही हो जाता है, फिर जीवों के भाव भी वैसे ही हो जाते हैं। इधर सहदेवी माँ ने उस बच्चे का लालन पालन पूरा महलों के अंदर ही किया था। उसकी शिक्षा दीक्षा अस्त्र शस्त्र आदि सभी प्रकार की सुविधाएं उसको महलों के अंदर ही थीं। क्यों? क्योंकि ज्योतिषी ने कह के रखा था, जिस दिन यह बालक अपने पिता का मुख देख लेगा, उसी दिन ये भी घर से बैरागी होकर के वन चला जाएगा। आप सबको कथा मालूम है, मैं नाम बाद में बताऊंगा।
इसलिए सारा लालन पालन महल के अंदर हुआ, यहाँ तक कि विवाह की सारी रस्म भी उस राजकुमारी को अपने ही महल में बुला करके महल के अंदर ही कर दी। और सहदेवी ने यह फरमान जारी कर दिया, यह घोषित कर दिया कि कोई भी दिगंबर मुनिराज इस नगर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और यदि किसी दिगंबर मुनिराज ने, किसी दिगंबर साधु ने इस नगर में प्रवेश कर लिया तो द्वारपालों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। पर होनी कौन टाल पाएगा, होनी को कौन टाल पाएगा। वे कीर्तिधर मुनिराज महीनों महीनों की पाड़ना के निमित्त से अपने ही नगर की तरफ मुद्रा लगाए चले आ रहे थे। जैसे ही ग्राम के निकट ही, जैसे ही द्वारपाल आदि ने मुनिराज को आते देखा, तुरंत ही उनको वहाँ से जाने का आदेश किया। ओ कर्मों की विडंबना देखो आप, कर्मों की विडंबना तो देखो। वे अनुचर, वे दास जिसकी आज्ञा का पालन किया करते थे, जिसको दिन रात सामने जाकर के सलाम ठोका करते थे, नमस्कार किया करते थे, वे ही अनुचर, वे ही द्वारपाल उस राजा को धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। कर्मों की विडंबना तो देखो। किनसे उलझते हो भैया, किनसे लड़ते हो, किनसे द्वेष करते हो। मत करो किसी से द्वेष, मत बनाओ किसी को अपना बैरी, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। मत बनाओ किसी को अपना बैरी। एक क्षण के लिए भी किसी को बैरी बना लिया, कई कई जन्म परेशान करेगा, कई कई जन्म खराब करेगा, भव भव बिगाड़ देता है। इसलिए मत बनाओ किसी को अपना बैरी। हंसी हंसी में भी किसी का अपमान तिरस्कार मत करो, क्योंकि हंसी हंसी में भी कर्म का बंध हो जाता है। और जब वह उदय में आता है फिर आपके मुख पर हंसी नहीं ठहरने देता, फिर आपकी आंखों में आंसू होते हैं और मुख म्लान होता है। इसलिए मजाक मजाक में भी किसी को अपना शत्रु मत बनाओ, मजाक मजाक में भी किसी का तिरस्कार अपमान मत करो। कहीं शत्रु बन गया बहुत पेरेगा, बहुत परेशान करेगा। कर्म का उदय, जिस राज्य में स्वयं राजा बन के जीते थे, सारे के सारे राज्य के मंत्री, संतरी, खजांची और जितने भी द्वारपाल आदि सैनिक आदि होते थे, वे सब नमस्कार किया करते थे राजा को। आज मुनिराज बनकर उसी नगर में प्रवेश हो रहे हैं, धक्के मार के बाहर किया जा रहा है। आपका नगर में प्रवेश वर्जित है। हमारी महारानी ने आदेशित किया है। महारानी भी कौन? उनकी ही पत्नी थी। जो पत्नी अपने पति के कभी पीछे पीछे चलती थी, उनकी आज्ञा को मानती थी, उनके आदेश को स्वीकारती थी, उनके सामने कभी नजरें ऊंची करके नहीं देखती, बातें करती थी, वह उसी महारानी ने, हमारी महारानी ने आदेशित किया है कि नगर में कोई भी दिगंबर मुनिराज प्रवेश नहीं करेंगे। पर मुनिराज किसी के रोके कहाँ रुकते हैं। मुनिराज ने 4 कदम और आगे बढ़ाए तो उन सैनिकों ने उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बड़ी विडंबना है भैया, कर्मों की ठोकर बड़ी कर्री लगती है। इसलिए भयभीत होना है। संसार में किसी से भयभीत मत हो। डरना ही है तो कर्म बंध से डरो, बहुत तगड़ी ठोकर मारता है। अपने ही सैनिकों से पिटाई हो रही है, प्रताड़ना दी जा रही है। इस दृश्य को छत के ऊपर खड़े सुकौशल स्वामी देख रहे थे। छत के ऊपर खड़े इस दृश्य को सुकौशल स्वामी देख रहे थे। राजा सुकौशल देख रहे थे। उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ, ओ ये दरिद्री पुरुष कौन है? हमारे राज्य में इतनी दीनहीनता कि किसी व्यक्ति के ऊपर वस्त्र तक नहीं है। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और तुरंत कहा उस बेचारे गरीब दरिद्री को वस्त्र आभूषण दिए जाएं। हमारे गरीब नगर में
इतना दरिद्री लोग कैसे रह सकते हैं? इनको भोजन आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया जाए। जो भी ऐसे दरिद्री पुरुष हमारे नगर में हैं, उन सभी को भोजन वस्त्र आदि देकर के उनको सत्कार करो। तब ऐसा सुनते ही ऐसा बोलते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए। और ऐसे सुनते ही धाय माँ, जिसने उस सुकौशल को पाला था, धाय माँ की आंखों में से झरझर आंसू बहने लग गए। तब सुकौशल स्वामी कहते हैं, हे माँ, सहदेवी ने, माँ सहदेवी ने मैं तो मुझे अपने गर्भ में रख करके उन्होंने मुझे जन्म दिया है, पर पाल पोस कर बड़े करने वाले तो तू है मेरी, इसलिए मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। माँ तू मुझे बता, किस दुष्ट ने तेरी अवज्ञा की है, तेरा अपमान किया है? अभी के अभी मैं उसको दंडित करके इस नगर से बाहर निकाल दूंगा। ऐसे शब्दों को सुन करके माँ के आंसू, धाय माँ के आंसू और अधिक बहने लग गए, और अब तो वो गला फाड़ कर रोने लग गई, चीख चीख कर रोने लग गई। ऐसे ही हमारे कीर्तिधर स्वामी थे, ऐसे ही हमारे राजा कीर्तिधर थे। वो भी हम सब के लिए इतना ही ऐसे ही किया करते थे। उनकी आंखों के सामने भी किंचित कोई जीव दुखी नहीं रह सकता था। हमारा दुख हम तक बाद में पहुंचता था, पहले उसको हमारे महाराज से सामना करना पड़ता था। ये कीर्तिधर महाराज कौन थे? नाम तक नहीं पता अपने पिता का, नाम तक नहीं पता। माँ ने नाम भी नहीं बताया, क्योंकि नाम बताएंगे तो प्रश्न पूछेगा हमारे पिता कहाँ गए। कहीं इस कथा को सुनकर उसको वैराग्य न उत्पन्न हो जाए, इसलिए यह बात भी उससे छिपा के रखी, पिता को भी नहीं मिलने दिया। ऐसा जब उस धायमा ने कहा तो सुकौशल स्वामी पूछ पड़े कि वो यह कीर्तिधर महाराज कौन है, कौन थे जिनके लिए तुम इतना विलाप कर रही हो? तब वो कहती, बेटा मत पूछ, ये कथा मैं तुझे नहीं सुना पाऊंगी। नहीं माँ, अब तो तुम्हें सुनाना ही पड़ेगी। भूख अच्छी जम के लगी हो, भूख अच्छी जम के लगी हो, और इतना सा टुकड़ा मुख में डाल दिया जाए तो भूख और स्वादिष्ट हो, तो आंसू भूख कई गुना बढ़ जाती है। भूख जम के लगी हो और अच्छे पकवान का टुकड़ा एक छोटा इतना सा गिलास मुंह में डाल दिया जाए तो भूख बढ़ जाती है। ऐसे ही जैसे ही ये सुना कि हमारे महाराज भी ऐसे ही हुआ करते थे, तो अब जानने की ललक और बढ़ गई। ये कीर्तिधर थे कौन, इनसे मेरा क्या संबंध है और तेरा क्या संबंध है, इनसे तू क्यों आंसू बहाती है? उन्होंने कहा, मुझे मृत्युदंड का भय नहीं है, पर मैं इस बालक को इससे पिता से दूर नहीं रहने दूंगी। तुरंत ही पूरी की पूरी घटना उस धायमा ने सुकौशल के सामने कह डाली। और जैसे ही तब तक मुनिराज को बाहर निकाल दिया गया और वह मुनिराज पीठ दिखाते हुए और वन की तरफ चले जा रहे थे। इधर जैसे ही सुकौशल ने सुना ये कीर्तिधर मुनिराज, ये कीर्तिधर कोई नहीं और नहीं थे, वो जो मुनिराज तुझे दिखाई दे रहे हैं ये मुनिराज ही तुम्हारे पिता कीर्तिधर स्वामी हैं। इनको सहदेवी माँ ने किसी भी मुनिराज का आना यहाँ बंद करके रखा है। क्यों? क्योंकि ज्योतिषी ने कहा है जिस दिन अपने पिता के तू मुख देख लेगा उस दिन तुझे भी वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। ये संसार कितना निकृष्ट है, ये संसार की दशा कितनी विचित्र है। कभी जो इस महलों में निवास करता था आज वहाँ पर नग्न खड़ा हुआ है, कभी इस राज सिंहासन पर बैठा करता था आज अपने ही अनुचरों के द्वारा धक्का दिया जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं चाहिए ऐसा संसार, नहीं चाहिए ऐसा संसार। रोम रोम खड़े हो रहे हैं मेरे, तो एक एक शरीर का एक एक रोम बाहर निकल रहा है। नहीं चाहिए ऐसा संसार। ऐसे राज्य का क्या अर्थ है, ऐसे राज्य का भोग का क्या भोगना जिस राज्य में, जिस राज्य की संपदा का कोई भी समय का कोई भरोसा नहीं हो, किस समय यह सिंहासन हमसे छिन जाएगा।
तब हम क्या करेंगे। इसलिए आज ही इस सिंहासन का मैं प्रत्याख्यान करता हूँ, त्याग करता हूँ। और ऐसा करते ही दौड़ लगा करके वे सुकौशल स्वामी अपने पिता की ओर जाने लगे। तभी माँ ने उनके पैर पकड़ लिए, पत्नी ने उनके पैर पकड़ लिए। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, हमें ऐसा अनाथ छोड़कर नहीं जा सकते हो। आप चले जाओगे तो राज का संचालन कौन करेगा। आप चले जाओगे, पिता तो छोड़कर चले ही गए हैं, यानी कि पति, सहदेवी के पति आपके पिता तो छोड़कर जा ही चुके हैं, और आप भी चले जाओगे तो माँ का सहारा कौन बनेगा, मेरा सहारा कौन बनेगा। और आप मेरे गर्भ में आपकी जो संतान पल रही है, इस संतान का सहारा कौन बनेगा। उन्होंने कहा जगत में कोई किसी का सहारा नहीं होता है। पत्नी विचित्रमाला से कहते हैं, हे विचित्रमाले, जगत में कोई किसी का सहारा नहीं होता है। तेरा भाग्य था इसलिए तू राजकुमारी बनकर जन्म लिया, तूने, तेरा भाग्य है इसलिए तुझे राजा की पत्नी बनने का गौरव मिला। बच्चे का भाग्य होगा तो वह बच्चा यहाँ पर रह करके तेरी परवरिश को प्राप्त होकर के इस सिंहासन का राज करेगा। इसलिए वो मेरे भाग्य से नहीं जीता है, वो अपने भाग्य से जीता है। और उन्होंने अपने ही हाथ से उसके गर्भ में, उसके उदर के ऊपर तिलक किया। यदि तेरे गर्भ में मेरा बेटा पल रहा है तो आज ही मैं उसको सिंहासन पर स्थापित करता हूँ, वह मेरा बेटा उत्तराधिकारी होगा इस सिंहासन का। और मुकुट छोड़ा और चलते बने। भागते 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 माँ पीछे भागी चली आ रही है, पत्नी पीछे भागी चली आ रही है, और पूरी सभा उन सुकौशल स्वामी के पीछे भागी भागी चली आ रही है। हे स्वामी, तुम हमें छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते हो, ऐसे नहीं जा सकते हो। पर होनी को कौन टालेगा आशु, वैराग आ जाता है तो फिर कोई नहीं रोक पाता। चले जा रहे हैं, भागे भागे गए और पिता के सामने निवेदन किया, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिस मार्ग को आपने चुना है, आपके वंशज, आपकी संतान को भी वही मार्ग पकड़ा दीजिए, वही मार्ग दे दीजिए जिससे मोक्ष मार्ग पर चल करके आप अपने कर्मों को भस्मीभूत कर रहे हैं। अपनी संतान को भी उसी मार्ग पे लगा लीजिए। आप कल्याण मार्ग पे चल रहे हैं, मेरा भी कल्याण कीजिए, मुझे भी जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए। क्या आनंद का दृश्य है। पुत्र पिता के सामने खड़े होके पिता से जैनेश्वरी दीक्षा की भिक्षा मांग रहा है। क्या अनोखा दृश्य है। सब लोग खड़े खड़े देख रहे हैं और पुत्र पिता के सामने खड़ा हुआ है। आपके कर कमलों से मेरी दीक्षा हो, यही मेरा भाव है। और केस लौंछन करना प्रारंभ कर दिया। माँ चीख रही है, रो रही है, कोस रही है, हे निर्लज्ज, तूने मेरी कोख को लजा दिया। 9 महीने मैंने तुझे अपनी कोख में पाला था। मैंने तुझे इसलिए पाला था कि तू भी इस नंगे के साथ भाग जाए, इसलिए मैंने तुझे नहीं पाला था। मैंने तुझे इसलिए पाला था कि इस राज का संचालन और मेरा सहारा तू बन, और तू मुझे धोखा दे करके भाग रहा है। ऐसे क्रूर वचनों से, ऐसे क्रूर परिणामों से वह सहदेवी माँ मरण को प्राप्त हो गई और मर करके उसी वन में सिंहनी बन गई। शालिनी सुकौशल स्वामी की, सुकुमाल स्वामी की बनी थी। सुकुमाल स्वामी की भाभी शालिनी बनी थी। सुकौशल स्वामी की माँ व्याघ्री बनी थी। वो मर करके रौद्र आर्त ध्यान से मर करके वह माँ व्याघ्री, उसी वन में व्याघ्री बन गई, सिंहनी बन गई। जब सबने देखा अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो केसलौंच हो चुका है, वस्त्र आदि आभूषण आदि सब त्याग दिए हैं और ध्यान आरूढ़ होकर के बैठ गए हैं, तो सब अपना अपना समूह लेकर के नगर में वापस चले गए। वे पिता और पुत्र दोनों ही मुनिराज उस वन में ध्यान आरूढ़ हो गए। तभी समय बीतते बीतते चातुर्मास का काल प्रारंभ हो गया। दोनों मुनिराजों ने, पिता पुत्र दोनों मुनिराजों ने योग धारण कर लिया। 4 महीने का आहार आदि का त्याग करके एक वृक्ष के नीचे दोनों ही पिता पुत्र मुनिराज दिगंबर मुद्रा को धारण किए हुए वर्षा योग धारण करके 4 महीने के लिए खड़े हो गए। कभी सोचो प्रवीण भैया, ऐसा दृश्य देखो कि एक वृक्ष के नीचे आप और आपका बेटा दोनों मुनिराज बने खड़े हुए हैं। माँ आर्त रौद्र ध्यान तो खूब कर डाले,
खूब बेटा बेटियों के मुंह देख लिए, सब कुछ कर लिया, ना जाने किन किन की शादी ब्याह में सब में नाचाए हो, क्या क्या देखा है हो पता नहीं। कभी ध्यान में बैठकर ऐसा चिंतन करो, मैं आरिका बनी बैठी हूँ, मेरी पुत्री मेरे बाजू में आरिका माँ बनी बैठी हुई है, मैं आरिका बनी बैठी हुई हूँ, वो मेरा पुत्र मेरे बाजू में दिगंबर मुनिराज बन के खड़ा हुआ है। दोनों माँ बेटे एक आरिका और एक मुनिराज बन करके सामूहिक ध्यान कर रहे हैं, अपनी कर्मों का क्षय कर रहे हैं। ऐसा सोच तो लिया करो कभी, इसमें भी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। ये धर्म ध्यान है, सोच नहीं पाती हो, आपको आता नहीं धर्म ध्यान करना। अब इसको सोचने में थोड़े पैसे लग रहे हैं कि आलू वो रोटी त्यागना पड़ रही है, कि पकवान त्यागना पड़ रहा है, कि रात का भोजन त्यागना पड़ रहा है, कि बाजार का वस्तु कछु तो नहीं त्यागना पड़ रहा। चिंतन ही तो करना है ऐसा बैठकर मात्र कि हम मुनिराज बन गए, हम आरिका माँ बन गए। हम तो कहते हैं आरिका क्यों मनाते हो, आप तो यूँ देखो कि मैंने पूर्व में आरिका पर्याय धारण कर ली थी, इसलिए मैं पुरुष हो गई हूँ, और पुरुष अगर मैं मुनिराज बन करके किसी वृक्ष के नीचे बैठी हूँ। चारों इधर साइड में कहीं झरने झर रहे हैं, कहीं मंद मंद पवन बह रही है, कहीं वृक्ष पर पक्षी कलरव कर रहे हैं। ऐसे उस बियाबान जंगल में एक चट्टान के ऊपर मैं दिगंबर मुनिराज बना बैठा कर्मों को भस्मीभूत करे डाल रहा हूँ। ऐसा सोचने में पाप लग जाएगा क्या? कई गुणी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है ऐसा चिंतन करने मात्र से। चिंतन ही कर लिया करो, जब बन जाओ सो बन जाना, पर अभी तो चिंतन ही कर लिया करो, उससे ही कर्म झड़ जाएंगे। वे दोनों दिगंबर मुनिराज 4 महीने पूर्ण होते होते जब वर्षा युग समाप्त हो गया, तब अपना योग निष्ठावन किया, और 4 महीने के उपवास के बाद पारना के लिए उस वन से बाहर जाने के लिए उद्यत हुए। तभी वह व्याघ्री पूरे वन में घूमते घामते और वहीं उन्हीं मुनिराजों के समक्ष पहुंच गई, जहां पर वे मुनिराज आहार चर्या के लिए जाने वाले थे, निकले ही थे। और जैसे ही परिणाम, जीव का परिणाम, तूने मेरी कोख को लजाया है, तूने मेरे पेट में रह करके मुझसे धोखा दिया है, ऐसे वे क्रूर परिणामों के साथ जो सहदेवी मरी थी, वह क्रूर परिणाम रूप कर्म उदय में आ गया। और जैसे ही उदय में आएगा उसकी आंखें लाल लाल हो गई, उसके मुख की जीभ लपलपाने लग गई, उसके जो गर्दन के बाल थे वे बिखरने शुरू हो गए, उसके शरीर में अत्यंत क्रूरता उत्पन्न होना शुरू हो गई, और वह अपने नाखून से भूमि को खोदने लग गई। भूख के मारे व्याकुल तो थी ही, भूख के मारे व्याकुल तो थी ही। अरे ओ भैया, हमने तो घड़ी देखी नहीं। भूख के मारे बेचारी वह व्याघ्री व्याकुल तो थी ही, एक क्षण भी नहीं लगा, तुरंत ही उसने छलांग भरी, और जैसे ही व्याघ्री ने छलांग भरी, तुरंत दोनों मुनिराजों ने कायुत्सर्ग कर लिया। यदि यह उपसर्ग दूर होगा तो हम आहार ग्रहण करेंगे, अन्यथा यहीं समाधि मरण करेंगे। ओम। अब आगे क्या हुआ? समय ज़्यादा हो गया। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहित साहूणम।